आइए मेरे साथ आप वचन खोलेंगे। रोमियो का पत्री। क्रिश्चियन शब्द अब सुना है, उसको ईसाई करके तर्जुमा किया। ईसाई प्रभु का सेवा करते रहो। आगे आशा में आनंदित रहो। आप इधर थोड़ा सा रुकना चाहता हूं, आगे बढ़ेंगे। आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रेरित पौलुस रोमियो का पत्री में लिखा है। रोमियो का पत्री इसलिए लिखा, रोमी उस कलीसिया में कुछ गड़बड़ियां हैं, वो गड़बड़ी को सुधारने के लिए पौलुस के द्वारा लिखा गया पत्री है। इस पत्री लिखने के समय नया विश्वासी लोग आ रहा है, यहूदी धर्म से और भी धर्म से ज्यादा चर्च में लोग आ रहा है। लोग आकर के पुराना रीति रिवाज चर्च में आकर के भी कर रहा है। उनके जीवन में कोई बदलावट नहीं है। प्रेम तो कर रहा है, किसी से प्रेम करता है, योग्य व्यक्ति से मैं प्रेम करूंगा ऐसा करके बोलता है। हालेलुया। मेरे स्टैंडर्ड का बराबर से मैं केवल प्रेम करूंगा, मेरे स्टैंडर्ड से नीचे पढ़े लिखे तो मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा। अच्छे कपड़े मेरे जैसे पहन करके आया उससे मैं प्रेम करूंगा। जिसके पास गाड़ी है केवल उसी से प्रेम करूंगा, साइकिल से आने वाले से प्रेम नहीं करूंगा। इस प्रकार की बातें, बहुत सारे बातें उस चर्च में आया। तो पौलुस को पत्र लिखना पड़ा, तुम ऐसे प्रेम नहीं करना। तुम ऊपर से बोलेंगे प्रेम है, लेकिन तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, प्रभु का महिमा हो। नीचे आते आते बोला, आशा में आनंदित रहो। हालेलुया। क्लेश में क्या करो? स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। वो लंबा संदेश है, छोटा करेंगे, उसके बीच में आया इसलिए बता रहा हूं। आशा क्या है? आशा क्या है? आशा क्या है पता है? आपका आशा क्या है? मालूम नहीं किसी को? अब आशा आशा बोलता, आशा में आनंदित रहो करके बताया। आशा क्या है नहीं मालूम, पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 10 अध्याय निकल गया, 17 वचन से लेकर के 20 वचन तक पढ़ेंगे। लूका 10 अध्याय का 17 से लेकर के 20 वचन। वे 70 आनंद करते हुए, वे सब 17 से पढ़ेंगे। 70 लोग 70। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो, तो भी इसी से तुम आनंदित ना हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। दुष्ट आत्मा तुम्हारा वश में आया, इससे ज्यादा आनंदित नहीं होना, परंतु इससे आनंदित हो, इसी से आनंदित होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। स्वर्ग में किताब है, उसमें दर्ज किया गया है। हालेलुया। ये मेरा और आपका आशा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? बहुत बड़े काम इस संसार में है। वरदानों से हम काम करेंगे, मृतकों को जिलाएंगे यीशु के नाम से, कुष्ठ रोगी आप बोलने का जरूरत नहीं, देखते देखते कुष्ठ निकल जाएंगे। हालेलुया। लंगड़े का हाथ पकड़ करके तुरंत वो लंगड़ा चलने लगा। पतरस और यूहन्ना ये काम किया। हालेलुया। तो गांव के अंदर गया, 70 लोग, दो दो लोग करके, और वहां का सारे बीमारों को यीशु मसीह के नाम से चंगा किया। चेले लोगों के सामने दुष्टात्मा गिर पड़ी,
और बड़े बड़े चमत्कार हुआ ये 70 लोगों से। अनेक गांव के अंदर यीशु मसीह अपने चेलों को भेजा, वापस रिपोर्ट दे रहा है। सारे चेले लोग वापस आकर के यीशु से रिपोर्ट बोल रहा है, प्रभु चमत्कार हुआ, दुष्टात्मा भाग गया, बीमार चंगा हो गया। तो यीशु ने बताया, मैं भी देखा था, बिजली जैसे शैतान आकाश से क्या किया, गिर पड़ते हुए हमने देखा, मैंने देखा। हालेलुया। जब तुम सुसमाचार सुनाने के लिए गया, शैतान का सिंहासन हिल गया, शैतान का सिंहासन हिल करके और आकाश से बिजली के नाई गिर पड़ते हुए मैंने देखा, यीशु बोला। उसके बाद आगे क्या बोला, तो भी इसमें आनंदित नहीं होना। इसमें आनंदित, किसमें आनंदित होना है? इसमें तुम आनंदित होना, किसमें? स्वर्ग में तुम्हारा नाम दर्ज किया गया। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा पासपोर्ट लग गया, तुम्हारा वीजा लग गया। अब तुम्हें कोई भी शक्ति ताकत तुम्हारा नाम स्वर्ग का किताब से हटा नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसी से तुम आनंदित और मगन होना। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये यकीन आपके अंदर है? सबसे पूछना चाहता हूं, पुराना विश्वासी लोग, नया लोग, आपको यकीन है आज के दिन में या रात में मेरा मौत का घंटी बज जाता है? माफ करिएगा, कोई डरिए मत, आप में से कोई मरने वाला नहीं। लंबा आयु के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। यहां हमारा प्रभु का सेवा करना है। इन केस सपोज आज का किसी का हाथ में नहीं है, किसी के जीवन ना, सब प्रभु का हथेली पर है। आज के रात में आप सोने के समय मौत का घंटी बज गया, क्या आपको यकीन है आप कहां होंगे अगले पल में? अगले पल में कहां होंगे पता है आपको? पता है? यकीन के साथ बता सकता है? मुझे कोई शक नहीं, या कभी भी कोई शक है? मैं पता नहीं उधर जाएंगे या बीच में जाएंगे, ऐसा काम मैंने किया, मेरे पाप का क्षमा हुआ नहीं, अभी कल भी पाप किया, परसों भी पाप किया, मेरे पाप खत्म हुआ नहीं। तो आपसे निवेदन है, क्रूस के पास आइए, क्रूस के पास आइए। आज आप यहां यकीन के साथ जाएंगे, यकीन के साथ आ जाएंगे। हालेलुया। क्रूस के पास आइए। वो लहू टपकाते रहता है, लहू टपकाते, सूखा नहीं, वो क्रूस से अभी भी टपकाते रहता है। सीधे जाइए, जाकर के उसका पैर के तले खून अभी भी बह रहा है, उसके नीचे बैठिए, नीचे बैठना, नीचे बैठ करके बोलना, आपके एक बूंद खून मेरे आंग में गिराइए प्रभु, मेरे कान में भी गिराइए प्रभु, मेरे दिमाग में भी गिराइए, मेरे पूरे शरीर में भी, आत्मा में भी, प्राण में भी आपका लहू गिराइए। बस इतना काफी है। चाहे आप कैसे भी धर्मी अधर्मी क्यों न हो, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यदि आज इधर बैठे हुए कोई भी किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है, यदि मेरा मौत हो गया मैं स्वर्ग पहुंचेगा नहीं, ऐसा कोई अच्छे काम नहीं किया, स्वर्ग क्यों कर प्रभु मुझे दे दो, क्यों करो स्वर्ग में मैं प्रवेश करूं, मैं ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि मेरे से बहुत बड़ा गड़बड़ी हो गया। चिंता मत करो, इसलिए प्रभु ने इस जगह पर आपको लाया। हालेलुया। आपके पाप के बारे में बाइबल बताती है, चाहे तुम्हारा पाप कितना कठोर, कितना लाल रंग का क्यों ना हो, उसको मैं हिमगनाई, हिम जानते हैं ना, हिमगनाई स्वेद करूंगा। हालेलुया, हाले बर्फ जैसे तुम्हारा पाप लाल रंग का क्यों ना हो, मैं उसको बर्फ जैसे बना दूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थ्य और शक्ति वो लहू में है। यीशु ने जानबूझ करके सीने का लास्ट आखिरी बूंद खून तक दे दिया, इसीलिए कि मेरे और आपका कठोर पाप शुद्ध हो जाए। लेकिन यीशु ने और भी बताया, अब से पाप नहीं करना। तो पापी है मेरे पास आया, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। वो वेश्या स्त्री से यीशु मसीह कहा, बेबिचारी स्त्री से बताया, लोगों ने पत्थर मार के लिए यीशु मसीह के पास लेके आया था। सारे लोगों का हाथ में पत्थर है, पत्थर लेकर के आया। यीशु से एक प्रश्न पूछा,
मूसा का विधि नियम के अनुसार मूसा बता रहा है, या इस स्त्री को पकड़वाया तो पथरवाह करके उसको मार डालना। अब मूसा का व्यवस्था से, हमारे हाथ में मूसा का किताब है, मूसा का व्यवस्था है। क्या आप यदि अनुमति देंगे, अभी आपके सामने स्त्री को हम पथरवाह करके मार डालेंगे। यीशु मसीह को फंसाने के लिए कोशिश किया। लोगों को मालूम है यीशु सर्व दयालु है, उसी समय पर फंसाना है। क्या फंसाना है? मूसा का नियम तो उल्लंघन कर रहा है। अरे स्त्री को छोड़ देंगे, स्त्री को छोड़ देंगे, जाइए आप लोग चले जाइए करके बोलेंगे तो सारे लोग कानून नियम करके बोलेंगे तो मूसा का व्यवस्था को उल्लंघन किया, तुम परमेश्वर की तरफ से नहीं है, तुम कुछ आतंकवादी है। हालेलुया। इसलिए यीशु को फंसाने के लिए कोशिश करके पूछा, तू बताओ यदि तू आज्ञा देंगे पथरवाह करेंगे। यीशु कुछ बोला नहीं, यीशु निशब्द होकर के नीचे बैठ गया। सामने कुछ बालू था, है ना, मिट्टी का धूल था। धूल में यीशु मसीह अपना उंगली बैठा करके लिखने लगा। कुछ कुछ बातें लिखा, किसी को समझ में नहीं आया क्या लिख रहा है करके, इसलिए पहले खड़ा हो गया। एक बुढ़ा देखा ये क्या लिख रहा है, देखा तो वो बुढ़ा को समझ में आया, वो लिख रहा है मेरा नाम लिख रहा है। बुढ़ा को समझ में आया मेरा ही नाम लिख रहा है, उसको कैसा पता मेरा नाम। उसके बाद एक एक डेट में पाप किया है, सारे पाप, व्यभिचार, सारे पाप एक एक डेट करके लिख रहा है। तुरंत उस बोल, अरे बाप रे, ये पूरा जान लिया, मेरे पाप लिख रहा है। वो क्या किया, चारों तरफ देखा, किसी नहीं देखा, वो क्या किया, वो पत्थर उधर छोड़ करके भाग गया। दूसरे एक नौजवान था, नौजवान का नाम लिख लिया और उसका पाप का डेट लिख लिया, वो भी क्या किया, भागे। यीशु ने एक शब्द उसके पहले बताया, तुम में से कोई भी कभी पाप नहीं किया, पहला पत्थर स्त्री के ऊपर फेंकना है। यीशु मसीह कंडीशन रखा, तुम में से कोई भी पाप नहीं किया, पहला पत्थर फेंकना है। एक एक व्यक्ति क्यों भाग रहा है, तो एक एक व्यक्ति को जिज्ञासा है क्या लिख रहा है, और एक एक व्यक्ति आकर के देखा क्या लिख रहा है, सबका पाप वो मिट्टी पर लिख रहा है। सारे लोग वहां से चले गए, एक भी नहीं था। लास्ट में स्त्री अकेले रह गया। स्त्री धीरे 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 आंख उठा करके देख रहा है, अभी 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा हो गया, एक भी पत्थर नहीं आ रहा है। स्त्री पूरी हालेलुया कैसे निराशा के साथ, अभी पत्थर मारेगा, अभी मर जाएगा, 2 मिनट में मर जाएगा, 5 मिनट में, वो कोई भी पत्थर नहीं आ रहा था, आधा घंटा हो गया। तो स्त्री क्या किया, ऊपर की तरफ यीशु की तरफ देखा, तो यीशु का आंखों को देखा। हालेलुया। अपने आंख से यीशु का आंखों को देखा। हालेलुया। वो आंख उसको देखा, सर्व दयालु आंख है। अभी तक ऐसे आंख दुनिया में नहीं देखा, कई आंखों में देखा, पाप करने वाला, पाप कराने वाला आंख दिखाई देगा, लेकिन ऐसे एक आंख, सर्व दयालु एक आंख दिखाई दिया। यीशु ने पूछा, हे स्त्री, तुझे कोई पत्थर नहीं मारा? नहीं प्रभु, कोई मुझे पथरवाह नहीं किया। यीशु ने बताया, चलो मैं भी तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा। हालेलुया। बल्कि कुशलता का साथ जाओ, परंतु अब से पाप नहीं करना। हालेलुया। कलीसिया को संदेश आ जाए, परंतु आज से, अब से पाप नहीं करना। हालेलुया। वही बात मैं यहां सिखा रहा हूं। चर्च में आने के बाद, प्रभु भोज में शामिल होने के बाद, आप दोबारा गुड़ का हाथ में लेने के समय आपको समझना है, एक खाए, खाने के लिए गुड़ का बनाकर रख दिया, तब यीशु का बहते हुए लहू को देखिए। मेरे खातिर यीशु लहू बहाया, मेरे खातिर। क्या मैं खा करके उसका दर्द को और बढ़ा देंगे? गाली देने के पहले 1 मिनट सोच लो, रे यीशु इसलिए मेरे जीभ को शुद्ध करने के लिए लहू बहाया। मैं गाली देते तो मेरे यीशु को क्या कर रहा है, दर्द बढ़ा रहा है। हालेलुया। यीशु का आदेश मेरे लिए, आपके लिए, अब से पाप नहीं करना। हालेलुया। आशा में आनंदित रहो। टाइम मेरे पास कम है, जल्दी खत्म करने प्रयास करूंगा। रोमियो का पत्री 5 अध्याय 2 वचन से लेके 5 वचन तक पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 2 वचन से लेके 5 वचन तक।
जिसके कारण विश्वास जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई हमारा पहुंच भी हुई। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे परमेश्वर का महिमा का आशा पर घमंड करे घमंड करें। केवल यही नहीं केवल ही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हालेलुया, क्लेश में स्थिर रहो, हालेलुया, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। यहां पौलुस बता रहा है क्लेश में भी मुझे घमंड है, क्लेश में भी मुझे घमंड है। आप सबको नहीं पता है, मुझे पूछे तो मैं बता दूंगा, क्लेश में मेरा घमंड है करके मुझे बताओ। बहुत घमंड करता रोज, हालेलुया। मुझे बाहर जाना था, मेरा सपना कुछ और था, पंछी जैसे उड़ करके कहीं और देश में जाकर के सेटल होने के लिए आशा था, क्योंकि मेरे भाई बहनों को मैंने देखा, मेरे सारे बुआ का लड़के सब अमेरिका में आज तक डेरा डाला उधर ही है। मेरा बुआ का डेथ अमेरिका में हुआ है, कौन बुआ, पापा का दीदी, सारे लोग अमेरिका में गए, सेटल हो गए, बड़ा धनी अमीर हो गया। और मेरा बुआ एक बार मेरे पास आकर बोला, मेरे बेटा से बात करूं, मेरे पास आकर बोला मेरे बेटा से बात करूं। मैंने पूछा क्या बात करेंगे? तुम्हें भी सोच रहा भेजने के लिए, जाएंगे। सपना देखने वालों में से था मैं। तो मेरे शरीर में एक बहुत बड़ा क्लेश आया, वो क्लेश ये था, कैंसर जैसे एक बात हो गया, ट्यूमर बढ़ गया, ट्यूमर फट गया, भयानक स्थिति से 3 साल कठिन परिस्थिति, सीधे धीरे धीरे लोग नफरत करने लगा। स्कूल से, क्लास से मुझे दुखदायक भयानक स्थिति मिला। टीचर बोला उधर नहीं बैठना। मेरे मम्मी पापा का प्यार मैंने देख लिया, मेरे भाई बहनों का प्यार को भी देख लिया, मेरे रिश्तेदार भटीदार सब किनारे कर दिया। तो और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मन में विचार आया आत्महत्या करने की। एक जगह पर बैठ गया, जहर खाने के लिए सोच रहा था। तुरंत यीशु मसीह का प्यार मुझे मजबूर कर दिया। बोला तुम मरना नहीं, मैं तुम्हारे लिए मर गया, तुम्हारे लिए जी उठा, तो मेरे लिए जीना है, मैं तुझे चंगा करता हूं। मेरा क्लेश, मेरा दुख 3 साल का था, लेकिन आज मैं आपके पास खड़े हैं, वो क्लेश होने से, वो क्लेश मेरे जीवन में नहीं होता, आज कहीं और होता। हालेलुया। चर्च में मेरे प्रचार करने के लिए, सुनने के लिए आप लोग नहीं होता। आज मुझे मेरे क्लेश में घमंड है। हालेलुया। वो क्लेश मुझे उस दिन दिया, वो क्लेश मुझे यहां लेके आया, और मैं प्रभु का एक दास बन गया, ताकि मेरे द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हो जाएंगे। क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रभु का महिमा है। आज आपके जीवन में क्लेश है ना, तभी चर्च में आया। क्लेश नहीं होता कौन चर्च में आता है? क्लेश के कारण से आया। क्लेश तो दूर हो गया ना हो गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप परमेश्वर का संतान बन गया ये मुझे मालूम। हालेलुया। इसलिए उस क्लेश के लिए हम घमंड करना चाहिए। वो क्लेश हमारे जीवन में नहीं होता। आज चर्च के पास हमारे पाप का क्षमा का दाबी नहीं होता। हालेलुया। वो क्लेश एक डॉक्टर निकाल देता, फिर यीशु मसीह के पास आने का क्या जरूरत है? मेरा क्लेश यदि वकील यदि सुधार दिया, तो फिर चर्च में जाने का क्या जरूरत है? क्लेश मेरे जीवन में प्रभु अनुमति किया, क्लेश भी हट गया, उसके द्वारा यीशु को जानने के लिए एक अवसर भी मिला, और आज मैं मर गया तो पूरा यकीन है स्वर्ग में मैं पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्लेश में घमंड है। आगे पढ़ेंगे, उसी वचन आगे पढ़ेंगे। हम क्लेश से धीरज, क्लेश आने से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आशा, यहाँ आशा। मैंने आपसे पूछा कैसे कैसे आशा आएगा? हालेलुया। क्लेश में स्थिर रहने से क्या मिलता है?
धीरज धीरज, धीरज क्या करता है? खरा बना खरा निकाल देता है। खरा क्या करेंगे? आशा खरा से आशा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। अब क्या तरह आशा है? अभी समझ में आया आशा कैसे आता है? क्लेश से ही आशा आ सकता है। क्लेश नहीं है, आशा भी नहीं है। हालेलुया। आशा में आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप बोलेंगे भैया ये क्लेश इतना ज्यादा हो रहा है, परमेश्वर को थोड़ा सा क्लेश हल्का करना चाहिए था, क्यों क्लेश ज्यादा हो रहा है? हालेलुया बोले, हालेलुया। यहाँ कुछ बात तो सिखा सकता था, लेकिन आज प्रोजेक्टर चलाने वाला इधर नहीं है, इसलिए हम लोगों को सब तकलीफ हो गया। मैं कुछ दिखाना था आपको। कुछ लोगों का क्लेश कुछ ज्यादा है। एक बार कई लोगों को मैंने बताया चेला कैसे बनेगा। चेला कैसे बनता है? अपने आप को इनकार करना, प्रतिदिन क्रूस उठा करके मेरे पीछे होना। सब लोग अपने अपना क्रूस उठाकर जा रहे हैं। कोई क्रूस मोटा है, बहुत मोटा है। किसी का क्रूस बहुत पतला है, बहुत लंबा है। हालेलुया। हेलो, आपका क्रूस भी, यहां बैठे हुए ये बेटा का क्रूस कुछ है, जरूर है। यहां बैठे वाले बच्ची है ना, एंजल का क्रूस है। परीक्षा आने के समय इतना क्रूस उठाती है। परीक्षा का समय आएगा, माता पिता को भी क्रूस देंगे, खुद क्रूस में। हाँ, छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक अपने अपना क्रूस है। कुछ लोगों का क्रूस है नौकरी नहीं है करके, कुछ लोगों का प्रॉब्लम नौकरी है इसलिए, कुछ लोगों का क्रूस बॉस है, कुछ लोगों का क्रूस साथ तक काम करने वाला है। हालेलुया। किसी का क्रूस पत्नी है तो किसी का क्रूस पति है, किसी का माता पिता है तो कुछ लोगों का बच्चा क्रूस है। इसलिए मैं बताया छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सबके ऊपर क्रूस है। आप क्रूस को डिने नहीं कर सकता। डिने कर देंगे जिस दिन, उस दिन हमारा आशा खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो ये क्रूस उठाते उठाते जा रहे थे, मैं दिखाने वाला था, लेकिन अभी अगले फिर कभी दिखाएंगे। एक व्यक्ति कंप्लेन किया परमेश्वर से, प्रभु ये सपना है, सच्ची बात नहीं है, वो खुद सपना देखा। प्रभु इतना बड़ा लंबा क्रूस क्यों दिया? ये थोड़ा सा हल्का कर दे तो कितना अच्छा है प्रभु। अब मैं चला नहीं पाता है, क्रूस बहुत लंबा है, मैं इधर खड़ा है, मेरा क्रूस उधर है, हम खींचते 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 जा रहे हैं। प्रभु कुछ मदद करिए, मदद करिए। उपवास किया, प्रार्थना किया, वो सपना देख रहा है। तो परमेश्वर प्रत्यक्ष हो गए उनके सामने, बोला बेटा तुम्हारा प्रार्थना मैंने सुना है, मैं खुश हूं। एक काम करो, जितना चाहे तो काट दो। क्या करता? एक अरी लेकर के थोड़ा से काट दिया। परमेश्वर गुस्सा हो जाएंगे इसलिए थोड़ा से काट दिया, थोड़ा सा हल्का हो गया। फिर जाते 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 फिर बोल रहा है, आप प्रभु कुछ भी मांगे तो करेंगे ना? फिर हम रोएंगे, फिर उपवास करेंगे, प्रभु जी, प्रभु और थोड़ा सा काट दे इसको, और थोड़ा से काट दे। और परमेश्वर बोला काट दो, और काट दिया, हल्का हो गया, और आगे बढ़ना है। एक एक बार बोल करके काटते 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 गया, पहाड़ को चढ़ने लगा। फिर बोला प्रभु जी ये पहाड़ चढ़ना है, मुश्किल है, हल्का कर दीजिए और थोड़ा सा काटिए। काटते 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 के लेवल में आया, वो छोटा हो गया। पहाड़ का तराई उतरा, उतरने के बाद नदी पार करना है, नदी पार करना है। वहां तुरही का शब्द सुनाई दिया, सारे लोग अपना क्रूस नदी के पास डाल देना, इस पार से उस पार तक अपना अपना क्रूस से चलेगा। यानी कि एक ब्रिज बन गया, एक पुल बन गया। सब लोग अपने अपना क्रूस नदी के पास डाल दीजिए। अब सारे लोग क्रूस डाल दिया, बल्कि ये घबरा गया, मेरा क्रूस छोटा है, नदी को कैसे मैं पार करूंगा? समझ में? ताली बजाइए, ताली बजाइए। समझ गया भाई बहनों? क्रूस हल्का करने के लिए यदि कुछ उपाय कर दिया, अंत में नदी पार करना है, यर्दन नदी
पार करके आगे स्वर्ग में उस राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। बीच में नदी है करके भूलना नहीं। सारे लोग देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती भी, मरकुस भी, यूहन्ना भी, अंद्रयास भी, यूहन्ना, दानियल, यूसुफ, सारे लोग पार कर दिया अपना अपना क्रूस। अभी तक कंधे पर था, अब पार हो गया। लेकिन मेरा क्रूस छोटा है, आर पार नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में घमंड करो। क्लेश आपको दिया है, समझना। दो प्रकार के क्लेश है। एक बेवकूफी काम से क्लेश जाता है, दूसरा क्लेश मसीह के लिए क्लेश उठाना। हालेलुया। पहले वाला क्लेश आपको पता है, पता है। विश्वासी था और कुछ दिन ऐसा हुआ, बर्दाश्त कर नहीं पाया, गुस्सा बहुत हो गया। भाई सामने खड़े थे, कोई लोहा के पीछा, इतना क्रोधित हो गया। मारने का तात्पर्य से नहीं मारा, लेकिन ऐसे मारा, ऐसे जगह पर लग गया, गिर गया, मर गया, मर गया। विश्वासी था, जेल हो गया, जेल में जाकर के रो रहा है, बहुत पीड़ा सह रहा है, बहुत पीड़ा, जेल खाना पड़ेगा। ये पीड़ा कौन सा पीड़ा है? ये मसीह के लिए पीड़ा है, बेवकूफी के निमित्त। हालेलुया, हालेलुया। अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया, अपना गुस्सा को कंट्रोल नहीं किया, मारा और कठिन जेल भोग रहा है। बैठ करके बोल रहा है मसीह के लिए दुख उठा, मसीह के लिए दुख उठा रहा है। यहां आकर के गवाही देंगे, क्या गवाही देंगे? पति हमको मैं से मारा है, दांत उकड़ गया, देखो ये दांत कल मारा था, मसीह के लिए दुख उठाया। पता करने के लिए गया क्या बात है करके, तो बोला पति को खाना नहीं दिया, शाम के समय में इधर उधर इधर उधर घूम करके। पति शराब पी करके आया, भूख लग रहा, पूरा काम करके आया, पसीना बहा करके आया, उसको भोजन समय पर चाहिए, और ये बैठ करके बोल रहा मैं उधर इधर गया करके। मारा एक छाटा, छाटा मारने के बाद गाली दिया, गाली दे करके बर्दाश्त कर नहीं पाया, ये भी गाली देने लगी। पति को गाली देने, वो 2 गाली 4 गाली दे, वो बड़े गुस्सा आ गया, ऐसा छटा करके मार दिया, वो दांत बाहर आ गया। वो दांत रख करके चर्च में आया पास्टर जी को दिखाने के लिए, मैं किसके लिए दुख उठा रहा है? मसीह के लिए। मसीह के लिए दुख उठा रहा है, अपना बेवकूफी के लिए। समझ में आया? 2 प्रकार के दुख है। एक प्रकार के दुख हमारा मूर्खता से होता है, दूसरी दुख है मसीह के लिए। लेकिन मसीह के लिए दुख उठाया, उसका प्रतिफल है स्वर्ग में। हालेलुया। आशा में आनंदित रहो, हालेलुया। क्लेश में स्थिर रहो। मेरा टाइम इधर खत्म हो गया, और अगली बार बताएंगे प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। ये दोनों चीज में हम स्थिर रहना है। प्रार्थना का शक्ति जरूरत है। प्रार्थना ऐसा तेल है, गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला तेल प्रार्थना में है। आशा में आनंदित रहना है और क्लेश में स्थिर रहना है। दोनों का तेल, फ्यूल प्रार्थना है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जयवंत जीवन व्यतीत करेंगे। प्रार्थना जिसके अंदर नहीं है, दिखाई देगा उनका जीवन, उनका स्वभाव, उनका चरित्र सब दिखाई देगा, और उनका बातचीत में हमको समझ में आएगा बिल्कुल वो प्रार्थना नहीं करता है। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।